हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सेक्टर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचएससी पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये एचएससी यानी कि हरियाणा पटवारी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, क्योंकि एचएससी पटवारी का पेपर जो 15 और 16 दिसंबर को दिया गया है, तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है। 20 वर्ष बाद उनकी आयु उसकी आयु अपने बेटे से केवल दुगनी होगी, तो उन दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो इसमें जो दिया हुआ है कि वर्तमान आयु 4 गुनी है, तो इसका मतलब जो रेशो होगा वो 4:1 होगा वर्तमान में। तो ऑप्शन में जो 4:1 का है उन ऑप्शन को देखते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन है ये नहीं है, ये वाला भी है और ये वाला नहीं है। तो इसका मतलब 50-50 चांस हो गया, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 100% करने के लिए क्या करना है, अब देखनी है अगली स्टेटमेंट। तो अगली स्टेटमेंट दी हुई है कि 20 वर्ष बाद उनकी आयु, मतलब जो फादर की जो आयु है वो अपने बेटे से केवल 2 गुनी रह जाती है। अगर हम पहला ऑप्शन लें तो 20 साल के बाद तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का, और लड़का कितने का हो जाएगा देखते हैं हम। अगर इसमें हम 2 साल में 20 साल बढ़ाएं तो ये कितना हो जाएगा 60, और इसमें अगर 20 साल बढ़ाएं तो ये कितना हो जाएगा 30। तो इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा 6:3, यानी कि 3:2, यानी कि 2:1। और यहाँ पे भी यही दिया गया है, 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 2:1। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 40 और 10, यानी कि फादर की जो आयु है वो है 40 और जो बेटे की आयु है वो है 10। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3 पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 12, 18 व 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को 7 मिनट के लिए खोला जाता है तो टंकी के कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में बढ़े हुए पानी का आयतन क्या होगा, यानी कि कितना आयतन बढ़ा है। तो ए कितने में भर रहा है 12 में, बी कितने में भर रहा है 18 में, सी कितने में भर रहा है 24 में। इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो होगा 72। तो 12 छिक 72 और 18 चौक 72 और 24 दिया 72। तो ये ए कितने उसमें भर रहे हैं, 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 6, 4, 10 और 3, 13। ये कितना भर रहे हैं 13, 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 13, और भरना कितने हैं 7 मिनट तक। तो 7 में 13 में 7 की मल्टीप्लाई, तो 13 7 91, यानी कि 91 भर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा भर रहे हैं, तो ये भर रहे हैं 19, किससे 72 से। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26 सही 7/18। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 26 सही 7/18। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 और 200 के बीच आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग। तो इसमें पहले हमें निकालना है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो है आने वाली विषम, तो इसके बाद जो विषम संख्या होगी 101 और इससे पहले 199। तो हमें क्या करना है, पदों की संख्या निकालने के लिए 199 माइनस 101/2 + 1 ये करना है। तो 199 में से 101 गया तो कितने बच गए, तो ये बचे हमारे पास 98/2 + 1। तो इसको करके कितना बच गया 50, यानी कि पदों की संख्या कितनी है 50। तो अब संख्याओं का योग निकालने के लिए 50/2 और जो पहला पद है, पहला पद 101 प्लस लास्ट 199, तो ये कितना हो गया 25। तो 25 × 300, तो 25 दिया 75, 7500। तो जो 100 और 120 के बीच जो सभी विषम संख्याओं का योग है वो कितना है 7500। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 7500।
तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.086 माइनस 0.3983 माइनस 0.6690। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम देखेंगे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट का हम पूरा का चैप्टर आपको कवर करा चुके हैं अपने इसी चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में आएगा 3, और इन दोनों का योग इससे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यह घटाई जाएगी, तो यानी कि 13, यानी कि ये 13 हो जाएगा, क्योंकि एक इधर से कैरी लिया जाएगा। तो 13 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर है जिसके लास्ट में 7 है, और वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप इस क्वेश्चन को घर पर या अलग से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा 0.0187। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में इस तरह है कि उनका गुणनफल 32 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याएं हैं, तो जैसे ए स्क्वायर ये होगा, तो इसमें क्या काम करेंगे हम, a की घात 5 बराबर 32। अब a निकालने के लिए तो इस पे चढ़ जाएगा ये रूट 5 बार, तो ये 5 हो जाएगा किसका, यानी कि 2 की घात 5। अगर हम 2 की घात 5 करेंगे तो 32 आएगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो जो तीसरी संख्या जो है वो है 2। एक तरीका हो रहा है इसका करने का, जैसे a अपॉन आर स्क्वायर इंटू a अपॉन आर इंटू ए स्क्वायर और a की घात 4, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा a की घात 5 बराबर 32, और a की का मान कितना आ जाएगा, 2। और तीसरा पद कौन सा है, a, तो इसमें जो तीसरा पद होगा वो होगा a बराबर 2। तो जो तीसरा पद है वो क्या है, 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें दिया हुआ है 2 स्टेशन ए व बी 110 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से 7 बजे सुबह को बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 8 बजे ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय दूसरे से मिलेंगी। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे ये है दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर। पहले तो ए चली सुबह 7 बजे, फिर बी चली 8 बजे, तो यानी कि 1 घंटे का अंतर है। तो यह 1 घंटे में कितना चल रही है, 20। तो अगर हम इसमें से 20 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी 90। अब 90 निकालने के लिए दोनों के बीच में हम सूत्र लगा लेंगे रिलेटिव स्पीड का। तो 90 तो होगी कुल दूरी, दोनों को 90 करनी है, बटे दोनों का योग, तो 20 और 25, तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो कितने टाइम में मिलेगी, 45 दूनी 90, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। तो यानी कि 8 के बाद 2 घंटे, यानी कि 8 से 9, 9 से 10, तो यानी कि वो दोनों सुबह 10 बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सुबह 10 बजे। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 25, यानी कि 5 से भाग देंगे 25 को, तो क्या आएगा 5, और पॉइंट से पहले है 3 जीरो, तो 5 के बाद आएंगे 3 जीरो। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शहर ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, 2 इंटू 3, 30 इंटू 20 बटे दोनों का योग, यानी कि 50। जीरो से जीरो कट गई, 5 अंक 30, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी एवरेज स्पीड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखा दोस्तों, आज हमने अपने इस वीडियो में हरियाणा पटवारी से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और ये क्वेश्चन आपके आने वाले पटवारी के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम आपका 15 या 16 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाना है। तो आप इसी तरह के इन सभी क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।